हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो आज हम अपने जो सीरीज़ स्टार्ट कर रखी है, तो 136 क्वेश्चन हमारा आ गया है। आज हमारे कंप्लीट हो जाएंगे 150 तक। तो देखो ये क्वेश्चन में क्या बोल रखा है, सिलेक्शन डिवाइस इज यूज टू ऑब्टेनिंग डेप्थ इन्फॉर्मेशन अबाउट अ कैंडिडेट। कोई भी कैंडिडेट है उसके बारे में, उसकी डेप्थ इन्फॉर्मेशन के बारे में कौन सा डिवाइस हम यूज़ करते हैं जानने के लिए। ठीक है, तो कौन सा यूज़ करते हैं। देखो स्ट्रेस, ये तो होगा नहीं। और क्या है, बिहेवियर के बारे में इंटरव्यू नो, पर्सनल इंटरव्यू नहीं। मीन्स डेप्थ उसके बारे में बिल्कुल कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंसिव इंटरव्यू जो लेते हैं तो उसको बोलेंगे। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, फर्स्ट। नेक्स्ट है हमारा, नेक्स्ट है द सोशलाइजेशन स्टेज वेयर इंडिविजुअल कन्फ्रंट द पॉसिबल डिकोटोमी बिटवीन देयर ऑर्गेनाइजेशनल एक्सपेक्टेशन एंड रियलिटी इज। यानी इसमें क्या बोला है कि वो कौन सी स्टेज होती है जहाँ पे जो इंडिविजुअल है वो कन्फ्रंट करते हैं किसका, कि उन्होंने जो एक्सपेक्टेशन लगा रखी है ऑर्गेनाइजेशन से और रियलिटी में कौन सी एक्सपेक्टेशन होती है। तो वो कौन सी स्टेज होती है, देखो इसमें से वो कौन सी स्टेज होती है, ये होती है एनकाउंटर स्टेज। देखो एनकाउंटर स्टेज में क्या होता है, जो नया एम्प्लॉय होता है ना, वो क्या करता है, जो नई नई रियलिटी है वो जाके जब फेस करता है तो उसको बोलते हैं एनकाउंटर स्टेज। किसको बोलेंगे, कि जो न्यू एम्प्लॉय है वो क्या करेगा, जब जो उसकी रिक्रूटमेंट हुई थी, यानी जो उसने एक्सपेक्टेशन लगा रखी थी, तो वो क्या अपने माइंड में वो एक्सपेक्टेशन लेके जाएगा। बट असल में एक्सपेक्टेशन ये है, बट रियलिटी क्या है, कुछ और ही है। तो बीच में क्या है, वो कौन सी स्टेज होती है, तो वो कौन सी स्टेज होती है, एनकाउंटर स्टेज होती है, जिसमें उसको पता चलता है कि उसकी क्या एक्सपेक्टेशन थी और रियलिटी में क्या एक्सपीरियंस उसको मिला है। तो वो कौन सी स्टेज है, एनकाउंटर स्टेज। फिर आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रिंसिपल ऑफ हेनरी फ्योल। देखो हेनरी फ्योल ने कितने प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट दिए थे हमारे, 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट किसने दिए थे, हेनरी फ्योल ने। तो इन इसमें पूछा है कि कौन सा जो है 14 में से कौन सा इनमें से प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट नहीं है। तो वो कौन सा नहीं है हमारा, डिसिप्लिन भी है, रेमुनेशन भी है, सेंट्रलाइजेशन भी है। तो कौन सा नहीं है, डिसेंट्रलाइजेशन नहीं है हमारा। ठीक है, फिर आ जाता है नेक्स्ट। नेक्स्ट देखो क्या बोल रखा है, सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट प्रैक्टिसेस डिजाइन टू सर्व द कस्टमर फ्रॉम ऑर्डर थ्रू डिलीवरी एंड आफ्टर सेल सर्विसेज। यानी क्या बोला है इसमें, जो सॉफ्टवेयर एंड मैनेजमेंट क्या प्रैक्टिस क्या डिज़ाइन किया जाता है, कि जो कस्टमर होता है वो ऑर्डर करता है, ऑर्डर और आफ्टर सेल सर्विसेज, तो उसमें जो मैनेजमेंट होता है वो किसके द्वारा किया जाता है। तो देखो ईआरपी, ई कॉमर्स, एडीआई ये तो होंगे नहीं, तो क्या है, क्या हो जाएगा हमारा, ECRM मीन्स कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें क्या होता है, ये ऐसी स्ट्रेटजी बनाई जाती है जिसमें क्या किया जाता है, जो कस्टमर है पूरी जो इंटायर लाइफ साइकिल होती है ना, इंटायर जो लाइफ साइकिल है वो कौन मैनेज करता है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। यानी जहाँ से हमारा इनिशियल ऑर्डर स्टार्ट हुआ है और कहाँ तक, आफ्टर सेल सर्विस। कहाँ तक, आफ्टर इनिशियल ऑर्डर से लेके और आफ्टर सेल सर्विसेज तक। तो जो मैनेजमेंट जो प्रैक्टिसेस जो होती है वो किसके द्वारा की जाती है, ई कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। तो इसमें भी यही पूछा है कि ऑर्डर से लेके और आफ्टर सेल सर्विसेज तक कौन सा जो है, कौन सी प्रैक्टिसेस मैनेजमेंट है जो डिज़ाइन की जाती है कस्टमर के लिए, कौन सी है, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। इसमें देखो क्या क्या मैनेज करते हैं ये, क्या क्या मैनेज करेंगे, एक तो ऑर्डर को मैनेजमेंट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या मैनेज करेंगे, डिलीवरी को मैनेज करेंगे। और क्या मैनेज करेंगे, आफ्टर सेल सर्विस, आफ्टर जो सेल है उसको सपोर्ट करेंगे, आफ्टर सेल सपोर्ट। और क्या है भाई, डाटा इंटीग्रेशन मीन्स डाटा कहाँ से कौन से कलेक्ट करना है, रिजॉल्व इशू जो हो रहे हैं वो। तो और क्या है, फीडबैक जो इम्प्रूवमेंट करनी है आफ्टर सेल सर्विसेज, वो क्या, फीडबैक एंड इम्प्रूवमेंट वगैरह जो करनी है उसके बारे में फीडबैक वो। ठीक है, तो ये है हमारा, तो क्या हो जाएगा इसका, कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रखा है, विद रेफरेंस टू द माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यानी इसमें से हमारी जो कौन सी स्टेटमेंट है वो कंसिडर की गई है, किसमें, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। देखो फर्स्ट में क्या, ये वो सेक्टर है जिसमें लार्ज एम्प्लॉयर ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज इन इंडिया, मीन्स लार्ज एम्प्लॉयर होते हैं इसमें। तो ये सही है भाई, ठीक है। फिर क्या, ये मोर एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, अपॉर्चुनिटी देता है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट
के बदले क्या है, ये ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट को अपॉर्चुनिटी देता है। अब देखो थर्ड क्या बोल रखा है, थर्ड बोल रखा है इन्होंने कि दीज इंडस्ट्रीज इन इंडिया अकाउंट्स फॉर 45% ऑफ द इंडस्ट्रियल यूनिट्स इन द कंट्री। यानी देखो MS माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइजेज जो होती हैं, तो इन्होंने क्या बोला इसके बारे में कि ये जो इंडस्ट्रीज हैं इन इंडिया अकाउंट 45% इंडस्ट्रियल यूनिट्स कवर करती हैं। नहीं, स्मॉल थोड़ी है 45%, तो क्या है हमारे रॉन्ग है। तो देखो इसका आंसर क्या क्या ऑप्शन दे रखे हैं हमारे, फर्स्ट में ओनली ए, सेकंड इसका क्या हो जाएगा भी, सेकंड हो जाएगा क्योंकि बोथ ए एंड ऑप्शन बी क्या है, करेक्ट है। सी इसमें करेक्ट नहीं है, सी देखो थर्ड में भी दे रखा है, थर्ड में भी दे रखा है और फोर्थ में ये तो है नहीं, ओनली ए नहीं है क्योंकि इंप्लॉयमेंट सेकंड में भी, अपॉर्चुनिटी सेकंड में भी मिल रही है, तो हमारा क्या हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन हो जाएगा। फिर देखो हमारा क्वेश्चन दे रखा है ओगिव कैन बी हेल्पफुल इन लोकेटिंग द ग्राफिकली। ग्राफिकली किस में होता है ओगिव जो है, किस में होता है, लेस देन और मोर देन जो कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी के द्वारा हम ओगिव जो बनाते हैं वो किस में होता है भाई, मीडियन में होता है। किस में होता है, मीडियन में होता है। कैसे, यहाँ पे कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी हो जाएंगी हमारी, यहाँ पे नंबर्स हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पे एग्जाम्पल के थ्रू 10 20 30 40, देखो ये क्या बना दिया, ये हमने क्या बना दिया, ओगिव ग्राफ जो होता है, जो क्या शो करता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी की 10 से 0 से 10 10 से 20, ठीक है, ये जो चीज़ें शो की जाती है। तो ओगिव ग्राफ कैसे बनता है हमारा, ऐसे बनता है। और वो किस चीज़ को शो कर रहा है कि ओगिव कैन बी हेल्पफुल इन, किस चीज़ को लोकेट करने में हेल्प कर रहा है वो, मीडियन, ठीक है। फिर आ जाता है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, द नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट्स मैनेजर कैन एफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली डायरेक्ट इज कॉल्ड। कि वो कौन सी जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट, मतलब इसको क्या, कौन सी चीज़ बोलेंगे इसको, कि जिसमें जो नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है उनको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली डायरेक्ट किया जाता है रूल्स वगैरह फॉलो करके। तो मैनेजमेंट में तो नॉर्मली मैनेज, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कंट्रोलिंग होता है। बट इसमें बोला कि इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली उनको क्या किया जाता है, नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट। देखो नंबर्स ऑफ सबऑर्डिनेट का नाम आते ही क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट का नाम आते क्या हो जाएगा कि ये हमारा स्पैन ऑफ कंट्रोल है, जिसमें क्या किया जाता है, स्पैन ऑफ कंट्रोल में जो सबऑर्डिनेट है, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट है, उनको एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डायरेक्ट किया जाता है। एफिशिएंटली और इफेक्टिवली डायरेक्ट किया जाता है, वो कौन सा है, स्पैन ऑफ कंट्रोल। जिसमें जो मेन इसमें जो फैक्टर होते हैं कि कोई भी टास्क में कम्प्लेक्सिटी हो रखी होती है, या एम्प्लॉयज़ है या मैनेजर है, तो क्या करते हैं, नंबर ऑफ सबऑर्डिनेट को एक ऐसे इस फॉर्म में क्या रखते हैं, जोड़ के रखते हैं। मीन्स कितने जो सुपीरियर हो सबऑर्डिनेट को जोड़ के रखेंगे। स्पैन ऑफ कंट्रोल, कितना कंट्रोल है, एक कंट्रोल है ही नहीं, इन पे तो पूरा कंट्रोल है, ठीक है, बट एक कंट्रोल है ही नहीं, कोई कहीं पे है, तो ये इसमें नॉट स्पैन ऑफ कंट्रोल नहीं होता। तो ये है। अब आ जाता है भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रखा है, ये हमारा न्यूमेरिकल दे रखा है, इसमें देखो एक्स लिमिटेड परचेज द मशीन वर्किंग ₹2,88,000 एंड लियो इशू डिबेंचर ऑफ ₹100 एट अ डिस्काउंट ऑफ 4% एंड द नंबर ऑफ डिबेंचर इशूड विल बी। नंबर ऑफ डिबेंचर बताने की कितने इशू करने। देखो सबसे पहले जो हमारी जो मशीन की कॉस्ट है वो कितनी दे रखी है, एक सेकेंड, मशीन की जो कॉस्ट है, मशीन कॉस्ट कितनी दे रखी है, 2,88,000 ये दे रखी है। उसके बाद जो हमारी डिबेंचर की जो फेस वैल्यू है वो कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। तो फेस वैल्यू कितनी दे रखी है, 100 दे रखी है। उसके बाद जो डिस्काउंट है ईच डिबेंचर पे कितना डिस्काउंट दे रखा है, डिस्काउंट कितना दे रखा है हमारा 4%। कितना दे रखा है 4%, तो डिस्काउंट दे रखा है 4%। अब फेस वैल्यू में से डिस्काउंट का अमाउंट निकाल देंगे तो नेट अमाउंट हमारा पर डिबेंचर निकल के आ जाएगा। तो 100 माइनस 4 कितना आ जाएगा 96। तो 96 हमारा क्या आ गया, नेट अमाउंट राइज पर डिबेंचर, नेट अमाउंट, ठीक है 96। अब पूछा इन्होंने कि नंबर्स ऑफ डिबेंचर कितने इशू करेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, नंबर्स ऑफ डिबेंचर इशू करने का जो फॉर्मूला है वो क्या हो जाएगा कि हमारी जो है मशीन की कॉस्ट कितनी है हमारी, ठीक है, और जो नेट अमाउंट है, जो नेट अमाउंट है राइज पर डिबेंचर वो कितना है, कितना है। अब मशीन की कॉस्ट डिवाइडेड बाय नेट अमाउंट पर डिबेंचर कितना है, 2,88,000 तो कॉस्ट है, और 96 क्या है, नेट अमाउंट पर डिबेंचर। तो देखो डिवाइड करो इससे कितना हो जाएगा, 3,000 आ जाएगा। तो 3,000 क्या हो जाएगा भी, इसका आंसर आ जाएगा। तो क्या निकल के आ जाएगा हमारा, द नंबर्स ऑफ डिबेंचर इशूड विल बी, ठीक है। फिर आ जाता है नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन्स विल रिजल्ट इनटू फ्लो ऑफ कैश।
फ्लो ऑफ कैश कौन सी जो ट्रांजैक्शन है जिसमें जो फ्लो ऑफ कैश हो रहा है, देखो फर्स्ट में क्या डिपॉजिट 20,000 इंटू बैंक, इसमें फ्लो थोड़ी हो रहा है, तो ये तो होगी नहीं, ये स्टेटमेंट तो हमारी होगी नहीं। ठीक है, फिर क्या है, सेल ऑफ फर्नीचर ऑफ द बुक वैल्यू 7,400 एट अ लॉस ऑफ 900, तो इसमें देखो कैश फ्लो हो रहा है, सेल कर रहे हैं, तो ये तो सही है हमारी स्टेटमेंट। नेक्स्ट देखो, कन्वर्टेड 1,09,000 डिवेंचर इंटू इक्विटी शेयर्स, तो इसमें भी क्या है, कैश फ्लो नहीं हो रहा, तो ये भी नहीं है। विड्रॉ कर रहे हैं बैंक से 25,000, तो ये भी फ्लो ऑफ कैश नहीं है, तो आंसर हमारा क्या हो जाएगा, सेल ऑफ फर्नीचर वाला। फिर आ जाता है नेचर ऑफ गुडविल वूज वैल्यू इज द हाईएस्ट। देखो हाईएस्ट वैल्यू कौन सी वाली हो जाएगी, जो कैट नेचर होता है ना, जिसमें जो गुडविल की वैल्यू क्या होती है, हाईएस्ट होती है, तो आंसर इसका क्या हो जाएगा, कैट नेचर। और रैट नेचर और डॉग नेचर, इनमें जो है वैल्यू लो होती है। ठीक है, तो ये है। फिर आ जाता है नेक्स्ट हमारा, इन डबल अकाउंट सिस्टम द फाइनल अकाउंट्स ऑफ अ कंपनी फेल टू डिस्क्लोज द ट्रू कंडीशंस ऑफ इट्स एसेट बिकॉज द रीजन क्या दे रखा है, बिकॉज द एसेट्स ऑफ द कंपनी आर शोन एट देयर कॉस्ट प्राइस इवन व्हेन दे आर कम्प्लीटली वोर्न आउट। देखो इनमें दो स्टेटमेंट दे रखी है, एक सेकेंड रुको, इसमें देखो दो दो स्टेटमेंट दे रखी है। दो स्टेटमेंट क्या दे रखी है, फर्स्ट में बोल रखा है कि जो डबल अकाउंट सिस्टम है ना, एंड द फाइनल अकाउंट्स ऑफ द कंपनी फेल टू डिस्क्लोज, इसमें जो फाइनल कंपनी जो है वो अपने जो डिस्क्लोज करने में ट्रू कंडीशन में वो क्या हो जाती है, फेल हो जाती है। रीज़न क्या है कि जो एसेट्स है कंपनी की वो कॉस्ट प्राइस पे शो कर देंगे। ठीक है, तो कॉस्ट प्राइस पे शो करते हैं इवन व्हेन दे आर कम्प्लीटली वोर्न आउट, कॉस्ट प्राइस पे शो करेंगे वो जो है कम्प्लीटली वोर्न आउट होने के बाद भी। तो ये रीज़न है कि जो डबल अकाउंट सिस्टम है वो फाइनल अकाउंट फेल हो जाता है ट्रू डिस्क्लोज करने में। ठीक है, तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, क्योंकि रीज़न बता ही रखा है कि क्यों हो जाते हैं फेल, क्यों हो जाते हैं, क्योंकि वो कॉस्ट प्राइस शो करते हैं, तो ये हो जाएगा फर्स्ट, ही इसका आंसर हो जाएगा। फिर आ जाता है नेक्स्ट विच वन पार्टी ग्रांट्स द राइट टू यूज द एसेट्स ऑफ द अदर पार्टी इन रिटर्न फॉर अ पीरियोडिक पेमेंट। वो कौन सी डेफिनेशन किसकी दे रखी है ये, कि जिसमें एक पार्टी जो है राइट देती है अपनी एसेट को यूज़ करने के लिए और उसके बदले क्या मिलती है, उसको पीरियोडिक पेमेंट मिलती है, तो वो कौन सी हो जाएगी। तो वो देखो फैक्टरिंग तो होगा नहीं, पब्लिक डिपॉजिट भी नहीं होगा, डेप्ट भी नहीं होगा, तो क्या हो जाएगा, लीज फाइनेंसिंग। क्या हो जाएगा, लीज फाइनेंसिंग। फिर आ जाता है नेक्स्ट, ऑन रिटायरमेंट और डेथ ऑफ अ पार्टनर एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर शोन एट ओल्ड वैल्यूज फॉर विच अकाउंट्स टू बी ओपनड इज। यानी रिटायरमेंट और डेथ का जो डेथ के टाइम पे जो एसेट्स और लाइबिलिटी है वो ओल्ड वैल्यूज पे शो की जाती है, तो तब हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, तो तब हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, हमारा मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट देखो सिंपली नॉर्मली वैसे इसको जो रिवैल्यूएशन अकाउंट है वो भी बोल सकते हैं, बट मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होता है, इसमें जो टूल्स यूज़ किए जाते हैं वो कौन से, इसमें जो चेंजेस हो रहे हैं यानी डेथ और रिटायरमेंट पे जो चेंजेस वगैरह हो रहे हैं, तो वो एडजस्टमेंट जो है किसके कहाँ होती है, इसमें होती है मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट में। क्या होती है कि एडजस्टमेंट होती है वैल्यू ऑफ एसेट एंड लाइबिलिटीज़, और किस पे होती है, फेयर मार्केट वैल्यू पे, यानी एसेट और लाइबिलिटीज़ की वैल्यू होती है किस पे, फेयर मार्केट वैल्यू। किस पे होती है, फेयर मार्केट वैल्यू पे, तो उसको बोलेंगे। तो इसका पर्पस क्या होता है कि रिकॉर्ड करना कि जो गेन्स और जो लॉस हो अराइज हो रखे हैं वो उनका कैलकुलेट करना ऑन द बेसिस ऑफ रिवैल्यूएशन अकाउंट। तो आंसर क्या हो जाएगा, मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट। नेक्स्ट है, द टोटल ऑफ द सेल बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ। जो सेल है वो कितनी है, क्रेडिट, टोटल ऑफ द सेल बुक इज पोस्टेड टू द क्रेडिट ऑफ द, किस में क्रेडिट करेंगे, देखो डेटर में तो करेंगे नहीं, सेल्स बुक की बात हो रखी है उसका टोटल का। सेल रिटर्न में क्यों करेंगे, परचेज रिटर्न तो इसमें दे ही नहीं रखा, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। तो कहाँ होगा इसका, सेल में होगा, क्रेडिट ऑफ द सेल। क्रेडिट ऑफ द सेल कैसे हो जाएगा, यानी जो सेल अकाउंट है लेजर में उसकी क्रेडिट साइड में शो करेंगे, बट इसमें ऑप्शन में दे ही नहीं रखा, तो क्या हो जाएगा हमारा आंसर, नन ऑफ दीज। तो वैसे फॉर एग्जांपल जैसे कोई टोटल जो है सेल्स बुक का 50,000 लगा, 50,000 है सेल्स बुक का, फिर क्या करेंगे इस 50,000 का सेल्स अकाउंट में क्या करेंगे, क्रेडिट करेंगे किसने, 50,000, और क्या करेंगे डेटर्स में डेबिट करेंगे।
50,000, तो ये होगी, बट इसमें सेल्स अकाउंट तो दे नहीं रखा, तो तीनों जो ऑप्शन वो रॉन्ग है, तो नन ऑफ दीज आ जाएगा। फिर है नेक्स्ट, ट्रांजेक्शन्स इन्वॉल्विंग अ डिक्रीज इन डेब्ट इक्विटी रेशियो एंड इंक्रीज इन करंट रेशियो इज, यानी जब हमारी डेब्ट इक्विटी रेशियो क्या हो रही है, कम हो रही है, जो डेब्ट इक्विटी रेशियो है वो क्या हो रही है, कम हो रही है, बट जो करंट रेशियो है हमारी वो क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स एसेट, करंट एसेट अपॉन करंट लाइबिलिटी है, तो करंट लाइबिलिटी जितनी है उसकी पेमेंट करके जो है वो हमारी क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। मीन्स क्या, फेवरेबल सिचुएशन है, ठीक है, जो फाइनेंशियल पोजीशन है मीन्स क्या हो रही है, वो स्ट्रॉन्ग हो रही है, और डेप्ट डिक्रीज हो रही है, मीन्स लाइबिलिटी क्या होती जा रही है, डिक्रीज होती जा रही है। तो क्या, कौन सी सिचुएशन है ये, एक जो कंपनी की जो फाइनेंशियल पोजीशन है वो क्या है, हेल्दी पोजीशन है, पॉजिटिव चेंज आ रहा है, जो शॉर्ट टर्म है लिक्विडिटी उनमें पॉजिटिव चेंज आ रहा है, तो वो किस में होगा, इशू ऑफ डिबेंचर में तो होगा नहीं, डिबेंचर लाइबिलिटी तो है, तो ये तो होगा ही नहीं। इशू ऑफ इक्विटी शेयर फॉर कैश, हाँ, जब फाइनेंशियल पोजीशन अच्छी है किसकी, कंपनी की, तो वो इक्विटी शेयर को इशू कर सकते हैं फॉर कैश में, तो ये हमारा बिल्कुल क्या है, सही है। इशू ऑफ डिबेंचर नहीं भी, लाइबिलिटी, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर नहीं, तो सारे क्या है, रॉन्ग है, ये क्या हो जाएगा इसका सेकंड ऑप्शन। ठीक है, तो भाई हमारा जो ये हमने स्टार्ट कर रखा था 150 क्वेश्चंस, 90 टू 150 क्वेश्चंस हमारे क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं, 91 टू 150। अब नेक्स्ट हम अपना 2022 वाला जो वो स्टार्ट करेंगे हम, ठीक है।